Hello viewers, you are watching Physics with मोहम्मद अरफात खान। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में समझा, अब जो हमारा टॉपिक है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक आता है एंड दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन। रेजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है जिसका काम होता है सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट के फ्लो को कम करना। जो कि करंट के फ्लो को कम करती हो, ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं रेजिस्टर। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल से, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास 3 रेजिस्टर्स अवेलेबल हैं। इन 3 के अलावा आपके पास कोई 4th वन अवेलेबल नहीं है। ओके, इन 3 रेजिस्टर्स की वैल्यूज़ भी आपको पता है, गिवन है। एक 2 ओम्स का है, एक 4 ओम्स का है और 6 ओम्स का है। आपने बोला नहीं, मुझे इन 3 में से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो 6 वाले से भी ज़्यादा वाला चाहिए। क्या पता आपको 7 ओम्स चाहिए हो, क्या पता आपको 8 ओम्स चाहिए हो, क्या पता आपको 10 ओम्स चाहिए हो। ठीक है, आपने बोला जो अवेलेबल है ये मेरी डिज़ायर्ड रेंज यानी डिज़ायर्ड कंडीशन है, उस पर पूरा नहीं उतर रहे। तो घबराने की, पैनिक करने की बात नहीं है। हम एक टॉपिक का सहारा लेंगे और वो टॉपिक है रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन। यानी कि हम इन 3 रेजिस्टर्स को कंबाइन करेंगे और आप अपनी आसानी से जो डिज़ायर्ड रेंज थी उसको हासिल कर सकते हैं। चलो एक और मिसाल देता हूँ। अब आपने कहा कि ये जो 3 रेजिस्टर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, उनमें जो सबसे छोटा वाला है 2 ओम्स वाला, ये भी बहुत बड़ा है, मुझे तो इससे भी कम वाला रेजिस्टर चाहिए। क्या पता आपको 1 ओम्स चाहिए हो, क्या पता आपको 1.5 चाहिए हो, क्या आपको 0.5 चाहिए हो। ठीक है ना। तो आप बोल रहे हैं ये तो 4 और 6 तो दूर की बात, मुझे तो 2 वाले से भी कम चाहिए। दोबारा कोई घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक करने की बात नहीं है। हम इन 3 रेजिस्टर्स को अगेन कंबाइन करेंगे और आपकी जो डिजायर्ड रेंज है, जो आपको चाहिए, वो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब जाते हैं टॉपिक के मेन पॉइंट की तरफ। याद रखिएगा, हम 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टर्स को 2 अलग अलग तरीकों से कंबाइन करते हैं एंड दोज 2 डिफरेंट वेज आर, नंबर 1, या तो हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करते हैं या तो हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कंबाइन करते हैं। ठीक है। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है या पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होती है, इसी चीज को आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, हम जो सबसे पहले कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं बाद में। पहले डायग्राम को देखते हैं गौर से। अच्छा, इस डायग्राम में अगर आप नोट करें तो हमारे पास 3 रेजिस्टर्स को मैंने कंबाइन किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है। पहले वाले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को हमने शो किया R1 से, दूसरे वाले की रेजिस्टेंस को हमने शो किया R2 से एंड R3 इज फॉर द थर्ड रेजिस्टर। ओके, इन तीनों को कंबाइन करने के बाद हमने इस टोटल कॉम्बिनेशन को ज्वाइन कर दिया एक बैटरी के साथ, और बैटरी प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू विच करंट फ्लोज। ठीक है। अब ये करंट स्टार्ट हुआ बैटरी से, ये फ्लो करता हुआ जा रहा है। सबसे पहले ये करंट एंटर होगा R1 के अंदर, क्योंकि सबसे पहले R1 आया। ओके, ये करंट R1 को लीव करके एंटर होगा फिर R2 के अंदर, फिर वही करंट R2 को लीव करके एंटर होगा R3 के अंदर, और फाइनली R3 को लीव करके ये करंट बैटरी तक दोबारा पहुंच जाएगा। ओके, अब नोट करते हैं कि इसमें काम की बात क्या है। हमने रेजिस्टर्स को ऐसे ज्वाइन किया कि करंट के फ्लो के पास सिर्फ एक पाथ है फ्लो करने के लिए, सिर्फ एक रास्ता है। यानी कि करंट इस टोटल सर्किट में कहीं पर भी डिवाइड, कहीं पर भी मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें करंट के फ्लो के पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता हो फ्लो करने के लिए, ऐसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है। ओके, अब आप चेक करें, यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, 2 और मोर रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ द फ्लो ऑफ करंट हैज ओनली 1 पाथ। तो याद रखिएगा, ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें करंट के फ्लो के पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता हो, एक पाथ हो फ्लो करने के लिए, ऐसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, एक चीज सुनिएगा काम की। मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। इस डायग्राम में बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट किया एक कैपेसिटर को। ठीक है। अच्छा, आप नोट करें, कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट डायरेक्टली कनेक्ट है बैटरी के साथ। ये बात गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बात सुनेंगे तो मैं नेक्स्ट आपको बात क्लियर करूंगा, तो ये गौर से सुनते रहिएगा। लेफ्ट प्लेट डायरेक्टली कनेक्ट है बैटरी के साथ, टर्मिनल के साथ, और राइट प्लेट भी डायरेक्टली बैटरी के साथ
कनेक्ट हुई हुई है। इसका मतलब मैं कहूंगा कि लेट सपोज अगर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट्स, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 5 वोल्ट्स। क्यों? क्योंकि इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स डायरेक्टली कनेक्ट हुई हुई किसके साथ? बैटरी के साथ। रेजिस्टर की बात करते हैं। रेजिस्टर की प्लेट्स नहीं होती, रेजिस्टर के एंड्स होते हैं, ठीक है। लेट सपोज रेजिस्टर का लेफ्ट एंड ये देखें डायरेक्टली कनेक्ट है बैटरी के साथ, इसका राइट एंड डायरेक्टली कनेक्ट है बैटरी के साथ। तो अगर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट्स, तो याद रखिएगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा? 10 वोल्ट्स। क्यों? क्योंकि इस रेजिस्टर के दोनों एंड्स डायरेक्टली कनेक्ट है बैटरी के साथ। तो हर वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसकी दोनों एंड्स या दोनों साइड्स डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट हो, तो याद रखिएगा जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अक्रॉस होगा। ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, याद रखिएगा इस बात को। इस चीज को अप्लाई करते हैं इस सर्किट में, चेक करते हैं क्या यहां पर ऐसा है या नहीं है। देखें, सबसे पहला रेजिस्टर, ये इसका लेफ्ट साइड डायरेक्टली बैटरी के साथ अटैच हुआ है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन इस रेजिस्टर की राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो राइट साइड के बीच में एक R2 आ गया और R3 आ गया, मतलब इस रेजिस्टर का राइट साइड बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कभी भी R1 वाले का नहीं होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि दोनों साइड्स का बैटरी के साथ कनेक्ट होना डायरेक्टली लाजमी होता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम चाहिए तो। दूसरे वाले को चेक करते हैं। ओके, ये रहा सेकंड, ये इसका लेफ्ट साइड इसके और इसके बीच में देखिए R1 आ गया, तो मैं कहूंगा R2 का ना तो लेफ्ट साइड डायरेक्टली कनेक्ट है ना तो इसका राइट साइड डायरेक्टली कनेक्ट है, बीच में R3 भी आ गया। इसका मतलब मैं कहूंगा कि R2 वाले का तो ना तो राइट ना लेफ्ट, दोनों के दोनों बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी वो नहीं हो सकता जो बैटरी का है। थर्ड वाले को भी चेक करते हैं। देखें भाई, थर्ड वाले का राइट एंड डायरेक्टली कनेक्ट है बैटरी के साथ, ये पूरी वायर आई, ये डायरेक्टली कनेक्ट हो गई बैटरी के टर्मिनल के साथ। लेकिन लेफ्ट की देखो, लेफ्ट कनेक्ट हुआ है R2 और ये कनेक्ट हुआ है R1। इसका मतलब इसके लेफ्ट के और बैटरी के टर्मिनल के बीच में ये दो चीजें आ गई। इसका मतलब इन तीनों रेजिस्टर्स की डायरेक्ट कनेक्शन बैटरी के साथ नहीं है। किसी की एक साइड कनेक्ट है तो किसी की है ही नहीं कनेक्ट बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि इस वाली कंडीशन को ध्यान में रखते हुए तो मैं कहूंगा कभी भी इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो सकता। तो मैं कहूंगा इस वाले के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी V1, इस वाले के जो अक्रॉस होगा दैट विल बी V2, और इस वाले के जो अक्रॉस होगा दैट विल बी V3। यानी कि मैं कहूंगा V1, V2 एंड V3 are the potential differences across R1, R2 and R3 respectively। बात समझ आई? तो सीरीज कॉम्बिनेशन की एक डेफिनेशन एक और पता चली हमें, वो डेफिनेशन ये कि रेजिस्टर्स की ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें तमाम रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो, अलग अलग हो, ऐसी कॉम्बिनेशन को रेजिस्टर्स की हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन को रेजिस्टर्स की आप दो तरीकों से बता सकते हैं। पहला तरीका क्या था? ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें करंट के फ्लो के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ हो फ्लो करने के लिए, कहीं पर डिवाइड नहीं हो रहा, कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, ऐसी कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। या दूसरा तरीका, ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो डिफरेंट हो, सबका अलग अलग हो, ऐसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो लेट्स राइट द सेकंड डेफिनेशन। तो सेकंड डेफिनेशन में आप ऐसे लिख सकते हैं, सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज combination is called series combination। ये बन गई एक और डेफिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन की। क्या लिखा हुआ है? सच अ कॉम्बिनेशन इन विच पोटेंशियल डिफरेंस PD, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स इज डिफरेंट एंड सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स, इट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि बहुत आसान सा तरीका सीरीज कॉम्बिनेशन को डिफाइन करने का वो ये कि ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें करंट सब में सेम फ्लो करे लेकिन हर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो, अलग अलग हो, ऐसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि देखें, I
एंड आई के साथ आपने 1 2 3 नहीं लगाया क्योंकि सेम करंट फ्लो करता हुआ जा रहा है। देखें V1 V2 एंड V3, V के साथ 1 2 3 इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि हर रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफरेंट है। ओके, हम यहां पर एक लॉ को यूज करते हैं एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में ये भी डिटेल में पढ़ा है कि ओम्स लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओके, ओम्स लॉ के मुताबिक हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी उसकी, दैट वाज V इज इक्वल टू I इंटू आर। V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I फॉर करंट एंड R फॉर रेजिस्टेंस। तो इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होती है, V इज इक्वल टू IR। तो अब अगर मैं लेट सपोज मैं V1 की बात करूंगा तो V1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, I इंटू R1। और अगर मैं V2 की बात करूंगा तो V2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, I इंटू R2। और इसी तरीके से अगर मैं V3 की बात करूंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, I इंटू R3। तो आपने ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया तो पता चला कि V इज इक्वल टू IR होता है। तो जब आप पहले वाले रेजिस्टर की बात करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा IR1, I के साथ 1 2 3 नहीं लगाया, सिर्फ R1 R2 R3 एंड V1 V2 V3। सो V2 V3 V1 V, ये आ गए इन सबके फॉर्मूलाज। करते हैं डेरिवेशन, बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन के। अगर आपने टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि आपने क्या किया हुआ, कंबाइन किया हुआ है, तो जब कंबाइन करते हैं तो आपके सामने टोटल रेजिस्टेंस का यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है। तो उस टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। तो डिराइव करने के लिए क्यों ना हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस से स्टार्ट करें। अगर सर्किट में 3 पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, V1 V2 V3, तो मैं टोटल निकालना चाहूं अगर लेट्स सपोज, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज, सो भाई फॉर्मूला क्या बनेगा, V इज इक्वल टू तमाम पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, V1 प्लस V2 प्लस एंड V3। तो जब आप तमाम पोटेंशियल डिफरेंसेस को प्लस कर लेंगे, सम करेंगे, तो आपको इस सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, जो कि हमेशा बैटरी के बराबर आएगा, बैटरी वाले पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब मैं एक काम ही करता हूं, एक एक करके फॉर्मूला पुट करता हूं। V बराबर होता है IR के, सो V की जगह I इंटू R आ गया। हाँ भाई, V1 की जगह IR1, सो I इंटू R1। देन V2 की जगह IR2, सो IR2। और लास्ट में V3 की जगह IR3, ये आ गया IR3। एक काम ही करते हैं कि इन तीन में से जो कॉमन आ रहा है I, उसको कॉमन निकाल देते हैं। तो ये आपने I को कॉमन निकाला। अब देखें ब्रैकेट में क्या बचता है, यहां बच गया सिर्फ R1 प्लस यहां बच गया सिर्फ R2 प्लस और यहां बच गया सिर्फ R3। ओके, I से I कैंसिल, तो ये जो R है ये बराबर आया किसके, R1 प्लस R2 प्लस R3। भाई R1 क्या थी, R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रेजिस्टर, R2 इज द रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड रेजिस्टर, R3 इज द रेजिस्टेंस ऑफ थर्ड रेजिस्टर एंड R इज द टोटल रेजिस्टेंस, इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कंबाइन करने के बाद जो टोटल रेजिस्टेंस आपको अपीयर होती है उसको हम शो करते हैं R से, और समटाइम्स हम यहां पर लगाते हैं RE। सो RE का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैं यहां पर लिख देता हूं, RE का मतलब क्या होगा, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको हम नेट रेजिस्टेंस भी कह रहे होते हैं। नेट मतलब टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये बन गया फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का। तो अब अगर आपके पास 2 रेजिस्टर्स हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 1000 हो, और अगर आपने उनको कंबाइन किया हुआ है सीरीज के अंदर, एंड टू एंड कंबाइन किया हुआ है, तो अगर आपने उनकी टोटल फाइंड करनी हो तो तमाम रेजिस्टेंसेस को डायरेक्टली प्लस कर दें। लेट सपोज अगर मैं आपको कहूं इस वाले की रेजिस्टेंस है 2 ओम्स, इस वाले की 4 ओम्स और इस वाले की 6 ओम्स, बताओ टोटल कॉम्बिनेशन का मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस आ रही है वो कितनी आएगी, तो 2 प्लस 4 एंड प्लस 6, तो ये बन जाएगा कितना, 12 ओम्स। इसका मतलब इस पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस आ रही है टोटल वो कितनी आ रही है, 12 ओम। बढ़ गई। याद आया मेरा सबसे पहला क्वेश्चन इस लेक्चर का, मैंने स्टार्ट किया था, 3 रेजिस्टर्स बनाए थे यहाँ पर, है ना,
एक पे 2 लिखा हुआ था, एक पे 4 लिखा हुआ था, एक पे 6 लिखा हुआ था। मैंने आपको एक क्वेश्चन रखा था आपके सामने कि अगर आपको 6 वाले से भी ज़्यादा चाहिए हो तो क्या करेंगे, कंबाइन कर दिया। जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको जो टोटल मिलेगी वो बढ़कर मिल जाएगी। और ये बढ़कर कब मिल रही है, जब आपने इनको कनेक्ट किया हुआ किसके साथ, कौन सी कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सो R1 प्लस R2 प्लस R3 इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो इसमें जो सबसे लास्ट में 2 पॉइंट्स हम काम के पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, वो ये सबसे पहली बात कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस आती है, जो टोटल रेजिस्टेंस आती है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है, जो चाहे बोल देना, वो हमेशा बढ़ जाती है, हमेशा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली प्लस कर रहे होते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो जब भी आप डायरेक्टली प्लस करेंगे तो हमेशा नेट रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। द लास्ट पॉइंट, जो नेट रेजिस्टेंस होती है, मैं आपको इसको पहले समझाऊं, उसके बाद मैं इस पॉइंट को रीड करके समझाता हूं। मैंने आपको अभी याद है एग्जांपल दी थी 2, हमने इमेजिन किया था कि इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 6 है। इनमें सबसे बड़ा वाला, सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले कौन सा वाला है, 6 वाला, ठीक है। जब आप इन सबको प्लस कर रहे हैं तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 12 ओम्स आ रहा है। 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना आ रहा है, 12 ओम्स आ रहा है, ऐसा ही है। तो ये जो नेट रेजिस्टेंस आई, ये इन तमाम के अंदर जो इंडिविजुअल सबसे ज्यादा वाला है, और वो कौन सा वाला है, 6 वाला, उससे भी ग्रेटर आई। तो यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस होती है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में से जो सबसे ज्यादा वाला होता है उससे भी ग्रेटर आती है। कॉमन सेंस की बात है। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे होते हैं। रीड करें लास्ट पॉइंट, नेट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन को पढ़ने के बाद हमारे पास जो दूसरी और आखिरी कॉम्बिनेशन आती है वो उसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन जैसे हमेशा करता हूँ, बताने से पहले मैं आपको डायग्राम को समझाता हूँ ताकि आपको डेफिनेशन ज़्यादा अच्छे से समझ आए। डायग्राम में हमारे पास अगेन 3 रेजिस्टर्स हैं और ये बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से कंबाइंड हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जो हमने लास्ट अभी सीरीज कॉम्बिनेशन या एंड टू एंड कॉम्बिनेशन को पढ़ा। ओके, पहला रेजिस्टर, उसकी रेजिस्टेंस R1, दूसरा वाला उसकी रेजिस्टेंस R2, तीसरा वाला उसकी रेजिस्टेंस R3। कंबाइन करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद इस पूरी कॉम्बिनेशन को हमने बैटरी से मिला दिया, बैटरी से कंबाइन कर दिया। और बैटरी प्रोवाइड करती है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सर्किट में फ्लो करता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट I। ओके, ये देखें, बैटरी में से करंट फ्लो हुआ, निकला, यहाँ से निकलता हुआ जा रहा है, फ्लो करता हुआ जा रहा है। जैसे ही ये करंट इस वाले पॉइंट को पहुंचेगा, इस वाले पॉइंट पर, इस करंट को 3 रास्ते दिखेंगे। एक रास्ता करंट को दिखेगा कि वो कुछ करंट यहां से जा सकता है, कुछ करंट को रास्ता दिखेगा R2 वाला, और उसी करंट को एक रास्ता और दिखेगा और वो R3 वाला। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3 अलग अलग पाथ्स में। यानी कि वो करंट जो कि R1 में से फ्लो करके जाएगा, उस वाले करंट को आप कहेंगे I1, और वो करंट जो कि R2 वाले में से जाएगा, उस वाले को हम कहेंगे I2, और जो बचा हुआ करंट है जो कि R3 में से जाएगा, उस वाले को हम कह देंगे I3। फर्क समझ आया? लास्ट वाली सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, करंट कहीं पर भी डिवाइड नहीं हुआ था। करंट के फ्लो के पास थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द फ्लो एक ही रास्ता था, एक ही पाथ था। उस कॉम्बिनेशन को हमने कहा था सीरीज कॉम्बिनेशन। और ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें करंट के फ्लो के पास एक से ज्यादा पाथ्स हो, एक से ज्यादा रास्ते हो फ्लो करने के लिए, ऐसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, डेफिनेशन देखें, सच कॉम्बिनेशन इन विच द फ्लो ऑफ करंट हैज मोर देन वन पाथ इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर एक पाथ है फ्लो करने के लिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और अगर एक से ज्यादा पाथ से फ्लो करने के लिए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक बात और डिस्कस करते हैं, वो यहां पर मैं लिखने भी जा रहा हूं, उसकी सेकंड डेफिनेशन देखें। ये पहला वाला रेजिस्टर है, इसके 2 एंड्स हैं, एक साइड ये रहा, एक साइड ये रहा। चेक करते हैं क्या इसका बैटरी के साथ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है या नहीं है।
वही वाली बात जो मैंने आपको लास्ट में अभी बताई थी। ओके, इसका राइट साइड ये देखें, ये वायर आ रहा है, वायर आ रहा है, वायर आ रहा है, और ये डायरेक्टली कनेक्ट हो गया बैटरी के साथ, यानी कि बैटरी के टर्मिनल और इस वाले रेजिस्टेंस के राइट साइड के बीच में कुछ भी नहीं आया। लेफ्ट को चेक करते हैं, लेफ्ट वाला साइड ये वायर आया, ये वायर आ रहा है, और ये डायरेक्टली कनेक्ट हो गया बैटरी के साथ। इसका मतलब R1 की दोनों साइड्स डायरेक्टली बैटरी को ज्वाइन कर रहे हैं, डायरेक्टली बैटरी को कंबाइन कर रहे हैं, इनके बीच में कुछ भी नहीं आ रहा। दूसरे वाले को चेक करते हैं, ये रहा इसका राइट साइड, यहां से वायर निकला, ये वायर जा रहा है, वायर जा रहा है, वायर जा रहा है, और ये डायरेक्टली बैटरी के साथ। अगेन लेफ्ट, ये लेफ्ट वाले का वायर निकला, ये डायरेक्टली बैटरी के साथ। इसका मतलब R2 वाले रेजिस्टर की भी दोनों साइड्स डायरेक्टली बैटरी के साथ कंबाइन है, अटैच हैं। थर्ड वाले को चेक करते हैं, ये रहा राइट साइड, ये देखें वायर, ये वायर, ये वायर, ये वायर, और डायरेक्टली बैटरी के साथ। अगेन लेफ्ट साइड, ये वायर और ये डायरेक्टली बैटरी के साथ। इसका मतलब R3 भी वो रेजिस्टर है जिसकी दोनों साइड्स बैटरी के साथ जाके डायरेक्टली अटैच हुई हुई हैं, कंबाइन हुई हुई हैं। तो मैं कहूँगा इन तीनों रेजिस्टर्स की अलग अलग इंडिविजुअल डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है बैटरी के साथ। तो रिपीट करता हूँ वही वर्ड्स जो मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन से पहले बताए थे, वो ये कि अगर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के दोनों साइड्स बैटरी के दोनों टर्मिनल के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं, तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है एग्जैक्टली उतना ही उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का होगा। बैटरी का कितना है? V। तो मैं कहूंगा कि इस बार जो R1 का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी V होगा, जो R2 वाले का होगा वो भी सिर्फ V होगा, और जो R3 वाले का होगा वो भी सिर्फ V होगा। तो हमने V के साथ इस बार 1 2 3 नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि हर रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम है। तो अगर 10 वोल्ट्स की बैटरी है तो इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट्स होंगे, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट्स होंगे, और इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट्स होंगे। ये बन गई पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक और डेफिनेशन, यानी कि वो कॉम्बिनेशन जिसमें हर रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो लेकिन डिफरेंट करंट उनमें से फ्लो करे, ऐसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, लेट्स राइट द डेफिनेशन। तो सच कॉम्बिनेशन ओके, एक और डेफिनेशन हमारे पास जो बनी उसको भी रीड करते हैं। सच कॉम्बिनेशन इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स इज सेम, सेम है V एंड द करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स इज डिफरेंट, I1 I2 I3। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ऐसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, डेरिवेशन करते हैं टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करने की, जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में करी, वहां पर भी ओम्स लॉ यूज किया था, यहां पर भी ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ओके, ओम्स लॉ का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, उस V इज इक्वल टू आई आर को अरेंज किया तो आपने ये देखें फॉर्मूला होता है ना V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, यहां पर जो R है वो I के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा, ये बन गया फॉर्मूला I का। तो अगर मैं टोटल करंट की बात करूंगा तो V अपॉन R, अगर मैं फर्स्ट रेजिस्टर की बात करूंगा तो V अपॉन R1, अगर मैं सेकंड की बात करूंगा तो V अपॉन R2, और अगर मैं थर्ड वाले की बात करूंगा तो V अपॉन R3। V के साथ आपने 1 2 3 नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इस वाली कॉम्बिनेशन में सेम है। ओके, जब आपके पास 3 करंट्स आ गए और लेट सपोज अगर मैं फाइंड करना चाहूं कि इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो मुझे सबको प्लस करना पड़ेगा, मुझे सबको सम करना पड़ेगा। तो ये देखें, total current is the sum of all the currents I1 plus I2 plus I3. Let's put the values. Okay, I का formula V upon R. So V divided by R is equal to I1 का formula V upon R1 plus I2 का formula, ये सारे formula यहाँ लिखे हुए हैं, V upon R2 and I3 का formula V upon R3. कॉमन निकालते हैं। So V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू, सब में कॉमन आ रहा है V। ओके, V कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। क्योंकि आपने V कॉमन निकाला वो सब न्यूमिनेटर में था ना, तो डिनोमिनेटर में आपके पास R1 R2 R3 बच गए। ओके, V से V कैंसिल, क्या बचा? 1 ओवर R इक्वल्स 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3।
ये बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। एक काम ही करता हूं, जैसे मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया था, यहां पर भी छोटा सा ई लगाते थे, ई फॉर इक्विवेलेंट, या इसको आप कह सकते हैं नेट रेजिस्टेंस, या इसको आप कह सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस। तो अगर आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो, 2 रेजिस्टर्स की, 3 रेजिस्टर्स की, 10 रेजिस्टर्स की, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। सम अब भी कर रहे हैं जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में किया था, लेकिन फर्क इतना है कि इस बार जो आप सम कर रहे हैं वो रेसिप्रोकल्स का सम कर रहे हैं, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो काम की बात है, जो इन दोनों कॉम्बिनेशंस को डिफर करती है, दैट डिफरेंस इज व्हाट, एक में डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की प्लस मतलब सम होता है, और एक के अंदर रेसिप्रोकल्स का सम होता है। और मैथमेटिकल रूल एक बहुत कॉमन सा वो ये कि अगर आप वैल्यूज को डायरेक्टली प्लस करते हो तो आंसर इंक्रीज होता है, और अगर रेसिप्रोकल्स में ऐड करते हैं तो आंसर डिक्रीज हो जाता है। तो दोनों कॉम्बिनेशंस में एक फर्क और आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस बढ़ती है, इंक्रीज होती है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, कम होती है। दोबारा वही वाला सवाल जो इस लेक्चर का सबसे पहला सवाल था, सबसे पहला वो ये था कि मैंने आपके सामने 3 रेजिस्टर्स बनाए थे, 2, 4, 6। मैंने आपको दूसरा सवाल रखा था आपके सामने कि अगर आपको इस बार रेजिस्टेंस 2 से भी कम वाली चाहिए तो क्या करें, तो उन 3 रेजिस्टर्स को पैरेलल में ज्वाइन कर देना, पैरेलल में कंबाइन कर देना, आपको जो टोटल रेजिस्टेंस मिलेगी वो 2 वाले से भी कम मिल जाएगी। ये बात रखिएगा ध्यान में। तो अगर आपने रेजिस्टेंस को बढ़ाना हो तो ज्वाइन, कंबाइन ऑल द रेजिस्टर्स इन सीरीज, और अगर आपने रेजिस्टेंस को कम करना हो, डिक्रीज करना हो, तो ज्वाइन और कंबाइन ऑल द रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। ओके, इन दोनों कॉम्बिनेशंस की जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो आप लोगों के हाउस सर्किट्स होते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में इलेक्ट्रिकल मतलब जो फैंस यूज़ कर रहे होते हैं, लाइट बल्ब्स यूज़ कर रहे होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप यूज़ कर रहे होते हैं वो सारे के सारे रेजिस्टर होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। अच्छा, जो हाउस सर्किट में कभी आप नोट करिएगा एक बात, लेट सपोज आपके रूम का कोई एक लाइट बल्ब फ्यूज़ हो गया, उड़ गया, तो क्या उस एक लाइट बल्ब के उड़ जाने से, फ्यूज़ हो जाने से क्या आपके पूरे हाउस सर्किट मतलब क्या पूरे घर की लाइट चली जाती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है ना। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में से जो हमारे हाउस सर्किट में फॉलो किया जाता है दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये वाला मीन्स ये कि अगर इन 3 रेजिस्टर्स में से कोई भी एक रेजिस्टर काम करना छोड़ दे तो इससे बाकी रेजिस्टर्स काम करना नहीं छोड़ते, उनमें से करंट फ्लो कर रहा होता है। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर सीरीज में से एक भी रेजिस्टर ने काम करना छोड़ा, एक भी अगर खराब हुआ, डैमेज हुआ, उसकी वजह से पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है और सर्किट में करंट फ्लो करना खत्म हो जाता है, रुक जाता है। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन कभी भी अपने हाउस सर्किट्स में यूज नहीं करते, we use what? Parallel combination. So this is all about the combination of resistors. Just thank you viewers for watching today's topic. Don't forget to subscribe and like the channel. Thank you.